नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल. इट इज़ फॉर्म व्हेन टू लाइन जॉइन एट अ पॉइंट. जब दो लाइनें एक बिंदु पे मिलती हैं तो एंगल फॉर्म होता है. यहाँ पे जो ये आपके सिंबल लिखा है ना, ये थीटा है और ये एंगल का सिंबल है. इट रिप्रेजेंट एंगल. यहाँ पे दो लाइन है बेटा, ओ बी और ओ ए, है ना, और ओ पॉइंट पे मीट कर रही. तो ओ एक रोटेटिंग लाइन है और ओ बी एक फिक्स लाइन है. तो एंगल्स में जो दो लाइनें मिलती हैं उनमें से एक लाइन फिक्स होती है और एक रोटेटिंग होती है. जितना घूमेगी, जितना रोटेट करेगी, उतनी ही एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल की. तो पहला एंगल है बेटा जीरो एंगल. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. जीरो एंगल क्या है? जब आपकी जो रोटेटिंग लाइन और जो फिक्स लाइन है सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, और अभी इस रोटेशन वाली लाइन ने मूव ही नहीं किया है, इट्स मीन इसी के ऊपर ओवरलैप हो रखी है, तो ये 0 डिग्री का एंगल कहलाता है. देन अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट किया तो एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा. ओके, फिर और बढ़ के अब राइट एंगल को डिस्कस करते हैं. तो 90 का हो गया एंगल. अब दोनों मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई लाइनें. ये आपकी हॉरिजेंटल है और ये बिल्कुल वर्टिकल आ गई. इसमें एल बन गया. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जब भी एल बनेगा ना दो लाइनों के बीच में, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो उसको बोलते हैं राइट एंगल. फिर अब थोड़ा सा और मूव किया एंगल ने, यानी रोटेटिंग लाइन ने और मूव किया तो एंगल की वैल्यू भी और बढ़ी. अब क्या हुआ, 90 से बड़ी हो गई लेकिन अभी भी स्टिल 180 से छोटी है. देखिए ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा हो गया. देन ये ऑब्स्ट्यूज एंगल है, ये 90 से बड़ा हो गया, ये 90 था. अब क्या होगा, अब 180 से भी बड़ा हो गया. तो 180 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल. तो जब दोनों लाइनें रोटेटिंग और फिक्स लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी तो फिर 180 का एंगल बनेगा. इट्स मीन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 का होता है. अब फिर क्या हुआ, 180 से भी बड़ा हो गया एंगल लेकिन स्टिल 360 से छोटा है ये, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. ठीक है, और अब ये रोटेटिंग लाइन अगर घूमते हुए वापस से इसी ही लाइन पे आ जाएगी, लेकिन ये घूमते हुए आएगी. अभी तो यहाँ पे तो जीरो वाले में तो घूमा ही नहीं था, रोटेटिंग लाइन ने मूवमेंट ही स्टार्ट नहीं करी थी. लेकिन अब ये मूव करते करते अगर वापस से ओवरलैप हो जाएगी फिक्स लाइन पे तो वो 360 का यानी आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा. तो देखिए ये घूमते हुए आई रोटेटिंग लाइन और वापस से ओवरलैप हो गई फिक्स लाइन पे, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया 360 का. Now some other type of angle like complementary angle and supplementary angle. Complementary angle, if the sum of two angle are of 90 degree, अगर दो एंगल का जो सम है वो 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे. अगर सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे. ठीक है. नाउ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल विच हैव कॉमन वर्टेक्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो, लाइक ओ सी, और यहाँ पे ओ जो है आपके ओ तो कॉमन वर्टेक्स और ये कॉमन आर्म है. तो ये जो θ1 और θ2 है ये आपके एडजेसेंट एंगल है. और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. लीनियर पेयर एंगल की बात करें, लीनियर पेयर एंगल एक्चुअल में एडजेसेंट एंगल ही होता है, बट ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एंगल हो सकते हैं, तो इनका सम 180 होगा. और हमें पता है स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, जो 180 का हो, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आप पिछली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो भी देख सकते हैं. सो अब वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करें. बेटा ये कब बनता है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं. हमने इंटरसेक्ट लाइनें पढ़ी थी पिछली वीडियो में. तो इंटरसेक्ट लाइनें क्या होती हैं, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे. तो जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो जो यहाँ पे वर्टेक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में आपके बन रहे हैं ना, यानी इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं. लाइक ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकल अपोजिट है. ए ओ डी और बी ओ सी भी आपके क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल. और वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू बराबर होती है. तो ए ओ सी की वैल्यू बी ओ डी के बराबर होगी और ए ओ डी की वैल्यू सी ओ बी के बराबर होगी.